ये पर्सनल सवाल है मेरा, तब मैं रिपोर्ट भी कर रहा था, जब ये पता चल गया था कि आपके जो विधायक हैं वो यहाँ से पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए, फिर गोवा गए और फिर मुंबई आने वाले थे, उससे पहले आपके पिताजी, आपका जो पूरा परिवार वर्षा में था, वहाँ से आप लोग निकले और वो बहुत भावुक पल था जो लोग अगर महाराष्ट्र की राजनीति को फॉलो करते हैं। क्या चल रहा था उस समय आप लोगों के मन में, और ये सवाल वाकई लोग पूछना चाहते हैं। काफ़ी सारे मन में बातें थी, यानी एक तो था कि ऐसा क्यों, हमने क्या कम दिया। हाँ, एक बात है कि जब सर्जरी हुई, जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, तो शायद उद्धव जी फिजिकली नहीं मिल पाए, लेकिन जो ये 2-3 लोग बोलते कि मिल नहीं रहे थे, वर्षा के अगर सीसीटीवी देखे तो हर दिन हमारे लॉन में बैठे हुए थे, हमसे बातें करते थे, सारे लोगों से मिलते थे, वीडियो कॉल्स पे तो बातें चलती थी। कोविड तभी संभाला उद्धव साहब ने, मैग्नेटिक महाराष्ट्र भी कम नहीं करने की कोशिश की, हम खुद डावोस जाके 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाए। तो मन में यही था कि हमने क्या कम दिया आपको, और अगर आपको डर के ही जाना था तो एक बार बता तो देते ऐसे भागने से पहले। तो यही था कि चलो जो अपना है नहीं, अगर ये पीठ के पीछे अगर ऐसी बातें करना चाहते तो अपने घर जाए। और तभी हमें जनता ने संभाला, जनता हमारे साथ रही। लेकिन सबसे दर्द वाली बात मुझे एज अगेन अ सन, एज अ पॉलिटिशियन तब लगी जब ये सारे जो गद्दार हैं, जब उद्धव जी ने इस्तीफा दिया सीएम पोस्ट का, तब ये सारे लोग किस स्थिति में थे मुझे पता नहीं, क्या उनके खाने में पीने में था मुझे पता नहीं, लेकिन टेबल पे चढ़ के गंदी नाच की उन्होंने। अगर उनके एक्शंस देखे तो ये कोई अच्छा डांस नहीं था, ये चीप डांस जो कहते हैं। उनके मन भी वैसे है, बाद में बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चली, बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो पता चलने लगा है। यहाँ के उम्मीदवार है उन पे भी काफ़ी सारे आरोप लगे, मुंबई साउथ सेंट्रल के, लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहता। एक ही बात है कि जैसे वो नाचे, कि कोई आपका पार्टी लीडर हो, आपका कुटुंब प्रमुख हो, जो सब आपको देता है, 24 घंटा आपके लिए बिताता है, आपके प्रचार में आता है, आपको जितवाता है, आपकी नहीं बनी, आप चले गए, लेकिन ऐसे कोई नाचता है? ये कौन सी संस्कृति हुई? और यही संस्कृति मुझे लगता है भाजपा से आई है, क्योंकि वो जो 10-12 दिन थे भाजपा की ट्रेनिंग थे सूरत और गुवाहाटी में, जैसे आज अगर आपने देखा होगा वो भाजपा के एक चंद्रपुर के उम्मीदवार है, भाई और बहन के रिश्ते पे जैसे उन्होंने कहा है जी, इतनी गंदी सोच। वो कल्चर मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, ऐसे कल्चर महाराष्ट्र का कभी था? इतनी गंदी सोच आ भी कैसी सकती है? और मैं यही कहता हूँ, जिन्होंने उस सोच के लिए प्रचार किया है, जो भी सेलिब्रिटीज हो, जो भी उनके कार्यकर्ता हो, क्या वो सोच को समर्थन करते हैं? क्या उनका डर ये था कि एक ठाकरे एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, चुनाव लड़ लिए, एक ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, अगर आप लोग सब कर रहे हैं या आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो उनको ये डर था कि अच्छा। और मैं एक बात जनता को ये भी कहना चाहता हूँ, जो आपके साथ में थे, जो गए, क्योंकि 2019 में मैं उस वर्ली में वहाँ पर मौजूद था जब आपके नाम का ऐलान किया गया, और तब हमने देखा था कि चीज़ें बदल रही थी। हर एक को सीट, मतलब ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि हर एक को दिया गया था कौन कहाँ बैठेगा, सीट शेयरिंग, जो लोग थे उनको सीट्स दिए गए थे, ऑर्गेनाइज किया गया था। आप लोग जो है पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, पार्टी को जो स्ट्रीमलाइन था उसको बरकरार रख रहे थे, और शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। उनको शायद ये डर होगा कि आगे जाकर आप काम कर रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, तो आप अगले नेता बनेंगे। कैसे आप वजह मानते हैं कि ये सारी चीज़ें हो भी सकता है, लेकिन ये बीसीसीआई को तो चुनाव नहीं था, ये तो मैं जनता से चुन के आया था, और ये बात तो सही है, उनके मन में डर था, और यही डर निकालने की हमने कोशिश भी की थी, क्योंकि उनको एक तो जेल से भागना था, उनको जेल में नहीं जाना था, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखो, मैंने उनके साथ बहुत सालों से काम किया है, ये मिंदे हो या कोई भी हो, बहुत साल में उनके प्लस माइनस जो भी उनका रंग रूप है, वो क्या क्या करते हैं, खेती किस प्रकार की करते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। कौन से दिन खेती करने के लिए जाते हैं या कौन सी रात खेती करने के लिए जाते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन आज अगर आप देखिए तो उनको जेल में नहीं जाना था, और जब उद्धव जी ने उनको वर्षा में बुला के पूछा, वर्षा के लॉन पे 20 मई को मीटिंग हुई, और पूछा कि ये आप क्या करने जा रहे हो। सारी जो न्यूज़ है, सारे जो विधायक है, वो थोड़ा कह रहे हैं कि आपके मन में कुछ अलग चल रहा है, आप भागने चाहते हो, आपको भाग के जाना है, ये क्या बात है? तो वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि मुझे जेल नहीं जा रहा है, लेकिन मैं ऊपर दिल्ली में जाके सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे अगर आपको सीएम बनना तो ये लो वर्षा की चाबी, आप आज बन जाओ सीएम, मुझे सीएम से कोई लेना देना नहीं है। ऑफर दे दिया था, उनको कहा था। लेकिन यही बात है कि अगर आपके पार्टी चीफ सीएम बन जाए तो क्या गलत है? सही बात। क्या आप इतने स्वार्थ को छोड़ नहीं सकते? लेकिन उनको जेल से बचना था, और यही बात सत्य है, और उनको सामने बिठाइए, मैं पूछता हूँ उनसे।
जी, क्या आप अपने आप को आगे जाकर, क्योंकि अभी ये खबर भी चल रही है कुछ दिन से, उद्धव साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उससे पहले इंटरव्यू में कहा था इंडियन एक्सप्रेस के, कि उनको देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए ग्रूम करेंगे, खुद दिल्ली जाएंगे। क्या ऐसी कोई बात हुई थी? एक, और दूसरा, क्योंकि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में नहीं थे, आप हिंदुत्व की भी बात करते थे, आप लोगों ने एक तरीके से एक ऑप्शन भी बता दिया था कि कैसे बीजेपी के साथ ना रहते हुए हिंदुत्व की भी बात की जा सकती है, सरकार भी चलाया जा सकता है, कोविड का भी काल निकाला, इसलिए भी तो आपके पार्टी को तोड़ दिया, एक तरीके से बदला लिया गया इन दोनों चीज़ों पर। देखिए, दिल्ली की बात जो उन्होंने की, जो दिल्ली वाले हैं उनके नेता, वो सावधान रहे, क्योंकि उनके मन में बहुत जल्दी दिल्ली और रिप्लेसमेंट की बात चल रही थी, बड़े बड़े पदों के लिए। तो वो अपनी अंतर्गत भाजपा की व्यवस्था है, मुझे पता नहीं उसमें, और ये मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ था। लेकिन मैं हो या उद्धव जी हो, हमारे कभी सपने भी नहीं था कि कोई हम में से मुख्यमंत्री बने या बन जाएगा। एक बात है, जब जिम्मेदारी आती है तो निभाना पड़ता है। वैसे ही उद्धव जी ने निभाया। हम दोनों की तो अप्रेंटिसशिप चल रही थी, अगर आपने देखा हो तो लर्निंग ऑन द जॉब जैसे था। पहली बार ही मंत्री या मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन दुनिया भर से कोविड क्या हैंडलिंग हो, प्रशंसा हुई। मुंबईकरों को लगता था यार अपना कोई आदमी मुंबईकर मुख्यमंत्री बन रहा है। किसानों को लगता था कि अपना भाई आज मुख्यमंत्री है, क्योंकि जब भी कोई आपत्ति आए तो यहाँ कोई ना कोई आ जाता है, मदद देता है। महिलाओं को लगता था कि इस आदमी पे, उद्धव बाला साहब ठाकरे पे हम विश्वास कर सकते हैं। गरीबों को लगता था कि ये अपना आदमी है। और ये हर एक, अगर आप देखिए, व्यक्ति को लग रहा था जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे कि ये आदमी अपना, आपला मानुस, ये भावना हर एक के दिल में थी। क्योंकि उद्धव जी कभी झूठ नहीं कहते और आलोचना नहीं करते किसी की। जो है मन की बात, दिल की बात एक ही है, मन में अलग, दिल में अलग ऐसे नहीं है। जो दिल में है वही ज़ुबान पे है। सही बात। लेकिन जो भाजपा को डर लग रहा था कि यार अगर ये महाराष्ट्र की तरक्की हो तो कहीं ना कहीं अपने जो पसंदीदा राज्य है वो पीछे रह जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हर एक राज्य में इन्वेस्टमेंट आए, हर एक राज्य की तरक्की हो ताकि देश की तरक्की हो जाए। लेकिन ये डर, ये जो खौफ था, यही उनके मन में था। और जैसे मैंने कहा कि हम आज भी कोई सपना नहीं रखते। ये सपनों की बात जो होती है, ये जो सारे लोग भाग के गए उनके मन में होगा, स्ट्रगल उनके मन में देख रहे हो। लेकिन तभी हम ऐसे ही थे, आज भी हम ऐसे ही हैं, कल भी हम ऐसे ही रहेंगे। शर्ट भी वैसी है, वैसे ही है। आप तभी भी मुझसे मिलते थे, आज भी मुझसे मिलते हो। तभी मैं कहता था आदित्य ही कहिए, जी या साहब मत लगाइए। आज भी बात वही है, क्योंकि यही होती है बात कि अगर जब आप मंत्री बन जाते हो तब कई लोग ऐसे हो जाते हैं तो अपने आसपास बहुत सारे ऑफिसर जैकेट वैकेट पहन के घूमते हैं। लेकिन जो आप हो वो रहना ज़रूरी होता है। आप अगर हवा में चले जाए तो आपको लगता है भारत का विकास हो गया है, लेकिन भारत का विकास आज भी बाकी है। आज भी चारों जातियाँ, अगर आप देखें, किसान, महिला, युवा और गरीब, ये प्रगति से वंचित रहे। आज भी गैस डीजल प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत महंगे हैं। आज भी किसानों का जो इनकम है दुगना नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। इनको जो वादे दिए हुए हैं वो पूरा करना ज़रूरी है। तो इसी की सेवा में लगे हुए हैं। जी, अगर बीजेपी कल कह दे कि आपको शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह हम देते हैं, शिंदे को साइडलाइन करते हैं, क्या आज बतौर ठाकरे और साथ में बीजेपी फ्यूचर में साथ आने का कोई चांस नहीं? क्या है बात? इसकी नहीं है, बात इसी की रही नहीं है। वो अभी हमारे नाम, हमारे चुनाव चिन्ह की बात रही नहीं, हम बहुत काफ़ी आगे निकल गए हैं। बात यही है कि हमारे देश का संविधान बदलना चाहते हैं। आज जिसे हम भारत सरकार कहलाते हैं 75 साल में, आज क्या कहते हैं हो गया वो? एग्जैक्टली राइट। तो उनको नाम बदलना है, उनको देश का काम बदलना है, उनको देश का रूप बदलना है, देश की पहचान बदलनी है। और वो देश की पहचान ना देश के जुड़ों से जुड़ी हुई है, ना देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है, ना देश के धर्म से जुड़ी हुई है। उनकी पहचान उनको भाजपा से जोड़नी है। और यही दर्द की बात है, यही तकलीफ की बात है। संविधान में जिसको अपने अपने अधिकार आज लगते हैं कि मेरे अधिकार पूरे हैं, वो बदलने चाहते हैं। और यही बात है। तो ये लड़ाई ना हमारे नाम की है, ना हमारे चिन्ह की है, ना हमारे अस्तित्व की है। ये देश के लोकतंत्र के अस्तित्व की है, देश के संविधान के अस्तित्व की है।